बेटी और बुआ में भेदभाव कैसा। 5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुधा आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है, समधी भी साथ आएंगे। शशि, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? शशि गुस्सैली आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बातें कर रहा है। घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी में लाने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसकी ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि एकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उनके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा, वो जब भी इस घर में आती है तो सारे दिनचर्या बिगड़ जाते हैं। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह और हम सबको उसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से में शशि बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बाकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है इसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर कर लेकर जाती है वो अलग। आपको समझना चाहिए कि वो हमें सिर्फ लूटने आती है और कुछ नहीं। शशि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ तब चाहूँ पूरा सुधा को दे दूँ। पापा गुस्से में लगभग काँप उठे थे। अब शशि अपनी आवाज़ धीमे करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बातें कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो यही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी कुछ नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद के दे दो। फिर भी दादी को आपने यहाँ इतनी भी प्रवाणी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में पुराने घर में अकेले रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने हमारे घर आना छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने दोनों बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है। आपने अच्छे भाई होने पर भी हो सके तो कुटू शब्द के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर शशि अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी
मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी, आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों में पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।